हेलो व्यूवर्स, ये वीडियो मैंने विजुअल स्टूडियो .NET और MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए बनाया है। कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे हम लोग करते हैं पर्टिकुलर डेटाबेस से, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो MySQL डेटाबेस के लिए मेरे सिस्टम में जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके भी सिस्टम में अगर जैम्प इंस्टॉल है तो आप जैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेंगे और इसमें दो सर्विसेज ध्यानपूर्वक, पहला अपाचे, दूसरा MySQL को स्टार्ट कर लेंगे। दोनों की सर्विसेज स्टार्ट करेंगे और प्रोग्राम समाप्त होने के बाद, एंड होने के बाद जब क्लोज करना होगा तो डेफिनेटली दोनों को शट डाउन करेंगे, दोनों को स्टॉप करेंगे, तभी जाकर के बंद करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, अदरवाइज MySQL इंस्टेंस क्रैश कर जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दोबारा ओपन करेंगे तब। तो अब बात आती है कि मैंने इसको ओपन कर लिया। अब अगर न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो सबसे पहले MySQL जब जैप के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी जो लोकल होस्ट है 127.0.0.1 ये हमारे ब्राउज़र में ईजिली ओपन होता है। और चलते हैं, हम लोग ओपन करते हैं, फायरफॉक्स को ओपन करते हैं, थोड़ा फास्ट ओपन होता है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा कि कैसे हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं और फिर तब जाकर के कैसे विजुअल स्टूडियो .NET से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। अब देखिए, इसके एड्रेस बार में हम टाइप करते हैं, जो URL होगा will be localhost/php myadmin। स्पेलिंग एक साथ लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं होगा पर्टिकुलर। अब यहाँ ध्यान रखना होगा कि स्पेलिंग आप गलत नहीं करेंगे। ये ओपन करने से पहले डेफिनेटली आप देख लेंगे कि दोनों ऑन है या नहीं है, सर्विसेज दोनों की। ये दो काम चेक कर लेंगे। अगर इस समय ले तो थोड़ा वेट करेंगे। अब देखिए, इन बिटवीन इसमें हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जब तक उधर ओपन हो रहा है तब तक एक हम लोग न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट करते हैं। विंडोज एप्लीकेशन के थ्रू अभी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। चलिए, इधर देखिए, लोकल होस्ट हमारा 127, ये सर्वर ओपन हो गया 127.0.0.1। यानी कि ये जब भी दिखे तो समझ लीजिए कि मेरा MySQL सर्वर ओपन हो चुका है। अब इसमें डाटाबेस बनाना हो तो ठीक उसके नीचे देखिए डाटाबेसेस लिखा हुआ है। डाटाबेस का नाम आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे। मैं ऑक्सफोर्ड नाम से एक डाटाबेस में बनाने चल रहा हूँ, latin1_bin। इसके ड्रॉप डाउन्स में आप क्लिक करके भी ला सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ latin1_bin, ये लैंग्वेज के लिए यूज़ प्रीफर करते हैं हम लोग। ये देखिए डाटाबेस क्रिएट होकर के आपके लेफ्ट साइड विंडो में दिखने लगेगा। ये जो डाटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है ऑक्सफोर्ड, ये अभी करंटली ओपन है। अगर ऐसा नहीं हो, अगर इस तरह से दिख रहा हो, तो अगर हमें डाटाबेस ओपन करना है तो इसके लिस्ट में जाकर के जिस डाटाबेस को ओपन करना है उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आकर के आगे दिखाने लगेगा डाटाबेस कौन सा है। तो ऑक्सफोर्ड नाम का डाटाबेस ओपन है। अब इस डाटाबेस में कोई टेबल नहीं है, यह ओनली डाटाबेस क्रिएटेड है और मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है सिर्फ और सिर्फ इस डेटाबेस से। अब वापस चले आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो .NET में। इसमें एक विंडोज एप्लीकेशन बनाते हैं और इस विंडोज एप्लीकेशन का नाम पुट कर देते हैं डाटाबेस कनेक्शन। नाम से क्लियर है कि इसका काम हम लोग सिर्फ डाटाबेस कनेक्शन के लिए करेंगे। अब है बात कि जब हम लोग इसको कनेक्ट करने चलते हैं तो MySQL सर्वर हमारा थर्ड पार्टी डाटाबेस सर्वर है, तो इसका जो कनेक्टर है हमें देखना होगा कि ये इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, अगर ये इंस्टॉल्ड होगा तो जब हम लोग ऐड रेफरेंस करेंगे तो MySQL डेफिनेटली दिखाएगा। तो अब कनेक्टर को इसमें ऐड कैसे करते हैं, उसके रेफरेंस फाइल जो mysql.data.dll फाइल होती है उसको कैसे इसमें अटैच करते हैं, ये सबसे पहला प्राइमरी पॉइंट्स आती है। तो इस प्राइमरी पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आकर के जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है इस पर आकर के राइट बटन प्रेस करते हैं
और इसके लिस्ट में फाइंड करते हैं कि वेयर इज द ऐड रेफरेंस, एंड हियर ऐड रेफरेंस क्लिक करते हैं ऑन ऐड रेफरेंस। अब ऐड रेफरेंस में यहाँ मुझे खाली दिख रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ब्राउज करेंगे, खोजेंगे। अब देखिए MySQL data.dll दिखाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको नहीं दिखाए। जब आपको नहीं दिखाएगा तो आप एकदम पेशेंस रखेंगे, लोकल डिस्क सी ड्राइव में चले जाएंगे, उसमें देखेंगे आप प्रोग्राम फाइल्स x86 को ओपन करेंगे। इसमें आप ढूंढेंगे कि MySQL का फोल्डर कहाँ है। मिल गया मुझे MySQL का फोल्डर, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। फिर MySQL कनेक्टर जो भी वर्जन आपके पास इंस्टॉल होगा उसका फोल्डर आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे। फिर असेंबलीज को ओपन करेंगे, क्योंकि असेंबलीज में ही हमारा DLL फाइल एग्जिस्ट करता है, और इसमें वर्जन भी 4.0 के लिए ओपन करेंगे, डबल क्लिक कर दिए, अब जाकर के ये लिस्ट मिला। मतलब इतनी लंबी पाथ में जाने के बाद MySQL.data.dll फाइल जो नेम स्पेसेस हमारा है, असेंबलीज फाइल्स है, ये है, इसके पाथ से हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देंगे। यह एक बार एक प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी होगा। अब ये जैसे ही ये DLL फाइल ऐड हो गया तो MySQL की सारी लाइब्रेरीज, क्लासेस, फंक्शंस, सब क्लासेस सब आकर के ऐड हो गए। अब हमको कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मुझे एक बटन चाहिए, मैंने डबल क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ बटन आ गया होगा। अब ये जो बटन आ गया, इस बटन पर हमें क्या करना है, कनेक्शन चेक करना है। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया कनेक्ट। अब देखिए इसका फॉन्ट वगैरह बड़ा करना है तो आप कर लेंगे, ये कनेक्ट मेरा बटन है। अब इस पर कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, मैंने डबल क्लिक कर दिया इस बटन के ऊपर में। अब ये कोड विंडो है, मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट्स बढ़ा देता हूँ ताकि आप देख सकें आसानी से। अब देखिए इस फाइल में हमें अटैच करना होगा अपने नेम स्पेसेस को, तो इंपोर्ट्स MySQL.data.MySQL clients, ये हमारा जो अभी हमने MySQL.data.dll को ऐड किया, जो मेरा असेंबलीज फाइल था, उसके रेफरेंस से ये नेम स्पेस अटैच कर दिए। अब क्या करना है हमें, तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए डीम कॉन एज न्यू MySQL कनेक्शन, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए। dim कॉन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग एज, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप से इसको डिक्लेयर करते हैं। अब क्या करते हैं कि एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच ले लेते हैं। अब कॉन स्ट्रिंग इक्वल, अब देखिए जो सर्वर हमारा है उसका सर्वर का क्या नाम है, तो लोकल होस्ट, तो टाइप कर देंगे यहाँ पर सर्वर लोकल होस्ट, डाटाबेस का नाम है ऑक्सफोर्ड, देन यूजर नेम इक्वल रूट और पासवर्ड इक्वल, और ब्लैंक होता है इसीलिए मैं इसको ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा। एंटर कर दिया, ये मेरा एक स्ट्रिंग्स हो गया। अब इस यहाँ पर गड़बड़ है, कॉन स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स डबल कोटेशन में होता है इसीलिए हमने इसको डबल कोटेशन में रख दिया। एक सर्वर का नाम है, दूसरा डाटाबेस का नाम है, तीसरा उस डाटाबेस का यूजर नेम है, और जो चौथा है वो पासवर्ड है जो ब्लैंक होता है बाय डिफॉल्ट जैम्प में जब MySQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो कनेक्शन मेरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द SQL कनेक्शन क्लास, इसमें MySQL कनेक्शन, और इसमें इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर देते हैं इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू। यहाँ पर ये जो हमारा है, दिस वन इज द कंस्ट्रक्टर, दिस वन इज द कंस्ट्रक्टर, राइट, माई न्यू क्लास। तो ये कंस्ट्रक्टर में पास हो गया क्या, तो कनेक्शन स्ट्रिंग में डाटाबेस का कनेक्शंस है, सर्वर, डाटाबेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब क्या करना है, ओपन करना है, तो कॉन डॉट ओपन फंक्शन से ओपन करते हैं। फिर अब यूजर को मैसेज दिखाना है, तो सो कनेक्टेड सक्सेसफुली।
और फिर कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाए, तो क्लोज फंक्शन को अप्लाई करते हैं और ये कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया। अब अगर ये हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा किसी भी कारण से, तो मैसेज एक्सेप्शन में चला जाएगा, और इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि एक्सेप्शन किसी भी लेवल में आ सकता है। मे बी इनवैलिड डाटाबेस नेम, यूजर नेम, मे बी पासवर्ड, मे बी लोकल होस्ट स्पेल्ड मिस्टेक हो सकता है, डाटाबेस नेम में स्पेल्ड मिस्टेक हो सकता है। तो अब इस फिलहाल तो इसको पहले रन करते हैं और देखते हैं कि इसने क्या किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया या नहीं किया। अब मैं कनेक्ट पर क्लिक करता हूं, देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली, विच मीन्स दैट देयर इज नो एरर। बट अगर मैं इसको एरर कर दूं, डाटाबेस का नाम में मैंने गलती कर दिया, देखिए ऑक्सफोर्ड 125 नाम का कोई डाटाबेस सर्वर में अभी डाटाबेस नहीं है, ऑक्सफोर्ड नाम का है। अब एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये एरर पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है। तो आप देखिए इसने हमको एरर दे दिया। अब इसमें कह रहा है कि अननोन डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम दे दिया ऑक्सफोर्ड 125, यानी ऑक्सफोर्ड 125 नाम का कोई भी डाटाबेस उसके पास नहीं है। ये डाटाबेस नेम मेरा क्या है, अननोन है, मतलब कि नोन सर्वर में नहीं है। तो या तो जाकर क्रिएट कर दीजिए, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि जो करेक्ट डाटाबेस है उसका नाम को सेट कर दीजिए। और अब देखिए इस तरह से रन कराते हैं, अगेन फिर से एक बार चेक करते हैं, यस कनेक्टेड सक्सेसफुली। कहने का मतलब है कि अगर हमारा सर्वर का नाम करेक्ट हो, डाटाबेस का नाम करेक्ट हो, यूजर नेम करेक्ट हो, पासवर्ड करेक्ट हो, तब जाकर के ये कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली होगा। और इन बिटवीन अगर कोई भी एरर आती है, जैसे कि मैं क्या करूं यहाँ से कि इसके सर्वर को स्टॉप कर दूं, इसको स्टॉप कर दूं, और अब मैं एक बार रन करके चलाता हूं, देखता हूं क्या एरर देता है। अब ये इसको सर्वर नहीं मिलेगा, और ये देखिए एरर मार दिया, अनेबल टू कनेक्ट टू एनी स्पेसिफाइड होस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि जिस होस्ट ने, जिस सर्वर MySQL से आप कनेक्ट होना चाहते हैं वो अनेबल है, वो कनेक्ट नहीं हो सकता है। जिसका मतलब है कि या तो वो सर्वर मेरा बंद है या वो अवेलेबल ही नहीं है। अब देखिए फिर से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब एक बार फिर से, अभी मैंने प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं किया था, अब मैं फिर से उसी कनेक्शन को चेक करता हूं, देखिए ना इट्स कनेक्टेड। कहने का मतलब है कि अगर ये मेरा डाटाबेस सर्वर ओपन है और डाटाबेस का नाम प्रॉपरली एग्जिस्ट है, यूजर नेम एग्जिस्ट है, तो फिर वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब इस तरह से आप सभी ट्राई करेंगे कि डाटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐड रेफरेंस में जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले बार तो ये पाथ ढूंढ लेंगे। सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के x86 में MySQL फोल्डर होगा, उसमें असेंबलीज में वर्जन 4.0 या 4.5 या 4.6 जो भी मिलेगा उसमें जाकर के MySQL डाटा DLL को अटैच करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।